एक दौर था जब बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा था। उनकी तूती बोलती थी और बिहार विधानसभा और लोकसभा के रास्ते इन्हीं बाहुबलियों के गलियों के रास्ते होकर गुजरा करती थी। और चुनाव जीतने के लिए बड़े नेताओं को भी इन्हीं बाहुबलियों का सहारा लेना पड़ता था। और यह वो दौर था जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा और सेवा भाव से कई ज्यादा बाहुबल की आवश्यकता होती थी। लेकिन 2005 के बाद धीरे धीरे बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की पकड़ कमजोर होती चली गई। और आज के परिदृश्य से देखा जाए तो बिहार चुनाव में बाहुबलियों की पकड़ इतिहास का वो पन्ना बन गया है जिसे बिहार कभी दोहराना नहीं चाहता। और आज के इस वीडियो में हम इसी पर आपको बताएंगे कि उन बाहुबलियों की आज क्या स्थिति हो गई है जो बिहार की राजनीति में कभी धूरी हुआ करते थे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कभी बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं की तूती बोला करती थी। 80 और 90 के दशक में जब अपराध और राजनीति का गठजोड़ अपने चरम पर था, तब सत्ता की चाबी उन्हीं हाथों में हुआ करती थी जिनकी छवि दबंग मानी जाती थी। बाहुबलियों की धमक सिर्फ विधानसभा या लोकसभा तक नहीं सीमित थी, बल्कि पंचायत से लेकर थानों तक इसका असर दिखाई देता था। लेकिन समय बदला, सियासत बदली और जनता की सोच भी बदली। और आज वही बाहुबली नेता या तो हाशिए पर हैं या फिर परिवारवाद के सहारे राजनीति में खुद को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में एक दौर ऐसा था जब चुनावी टिकट उन्हीं को मिलता था जो जेल से चुनाव लड़ने का दम रखते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले जो नाम अखबारों की सुर्खियां बनती थी, अब वे अखबारों से भी गायब होने लगे हैं। 80 और 90 के दशक में बाहुबली नेता खुद को एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि की तरह प्रस्तुत करते थे। अपराध, जातीय समीकरण और डर की राजनीति के सहारे उन्होंने न सिर्फ सीटें जीती बल्कि सत्ता का भागीदार भी हुए, जिसमें आनंद मोहन, अनंत सिंह, शहाबुद्दीन, रामा सिंह और सूरजभान सिंह जैसे नाम बिहार की सियासत की पहचान बन चुके थे। इनमें से कई नेताओं ने अपनी सजा के बावजूद चुनाव जीते और सत्ता में हिस्सेदारी भी हासिल की। यह वो दौर था जब बाहुबल का मतलब था मजबूत जनाधार, खौफ और जातिगत गोलाबंदी। जनता इन्हें अपना नेता भी मानती थी, भले ही इन पर गंभीर आपराधिक आरोप क्यों ना लगे हो। लेकिन 2005 के बाद से बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं की चमक फीकी पड़ती नजर आई। राजनीतिक दल अब ऐसे चेहरे से दूरी बना रहे हैं जिनकी छवि अपराध से जुड़ी हुई हो। आपको बता दें कि अब वही आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू की सांसद है और बेटा चेतन आनंद आरजेडी से विधायक है। लेकिन खुद आनंद मोहन अब सियासी चर्चा से बाहर हो गए हैं। अनंत सिंह की बात करें तो कभी मोकामा में उनका एक तरफा राज हुआ करता था, लेकिन अब वह राज मोकामा में उनका नहीं है। अब उनकी जगह उनकी पत्नी नीलम देवी उनकी विरासत को संभाल रही हैं। आरजेडी से विधायक बनी नीलम सिंह अब जेडीयू में चले गई हैं, लेकिन अब उन्हें दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर भी शंका है। कभी सिवान के शहाबुद्दीन का नाम आपने तो सुना ही होगा। सिवान में उनका दबदबा था और अब सिवान के बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन अब उनके निधन के बाद उनकी पत्नी हिना शहाब और बेटा उसामा सियासत में सक्रिय है, लेकिन जीत से बहुत दूर हैं। 2024 में हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब अधिकतर बाहुबली नेता खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, या तो सजा की वजह से या फिर बदली हुई सियासत की वजह से। ऐसे में इन नेताओं ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने परिवार के लोगों को सौंप दी है। किसी का बेटा तो किसी की पत्नी तो किसी का भाई चुनावी मैदान में है, लेकिन पुरानी जैसी पकड़ अब किसी के पास नहीं रही। आपको बता दें कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हो या फिर रामा सिंह की नई राजनीतिक पारी, सभी कोशिश में है कि पुराने प्रभाव को फिर से जीवित किया जा सके। सुनील पांडे के बेटे विशाल पांडे विधायक हैं, लेकिन पिता जैसी धमक अब इनके अंदर नजर नहीं आती है। बिहार में सियासी दल अब बाहुबलियों की चमक और धमक से नहीं रहे,
अब वे 80 और 90 के दशक में हुआ करती थी और आज के दौर में सियासी दल उनसे दूरी बनाने में लगे हुए हैं। 80 और 90 के दशक में जो धमक हुआ करती थी बाहुबलियों की, जो चमक और धमक हुआ करती थी बाहुबलियों की, अब वह सिर्फ इतिहास के पन्ने के लिए तक ही सीमित रह गई है। तो वही बात की जाए मुन्ना शुक्ला, प्रभुनाथ सिंह और राजन तिवारी के बारे में, तो इन सब के नाम एक समय पर भारी हुआ करते थे, लेकिन अब यह नाम या तो पार्टी बदलते नजर आ रहे हैं या फिर चुनावी दौर से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब नए बिहार की राजनीति शिक्षा, विकास, रोजगार और जातीय समीकरण के नए गणित के इर्द गिर्द घूम रही है। नई पीढ़ी बाहुबल नहीं, भरोसे और बदलाव की राजनीति देखना चाहती है। इसका असर यह हुआ कि बाहुबलियों के स्थानीय नेटवर्क भी अब कमजोर होने लगे हैं। पहले थानेदार से लेकर डीएम तक सब इनसे डरते थे, इनसे प्रभावित रहते थे, लेकिन अब कानून का शिकंजा सख्त हो चुका है। ऐसे में बिहार में बाहुबली नेताओं का दौर अब बीते जमाने की बात हो गई है। जिनका नाम कभी डर और कभी दबदबा का पर्याय होता था, अब वे टिकट के लिए भी तरस रहे हैं। राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, पार्टियों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। नए बिहार में अब वोट विकास और छवि के नाम पर मिल रहे हैं, ना कि डर और धमक के सहारे। आज के बिहार की सियासत में बाहुबलियों की जगह सीमित है और भविष्य में यह दायरा और भी सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और अब बाहुबली और माफियाओं की बातें बस इतिहास के पन्ने तक ही सीमित रह गई हैं। आज की खबर में बस इतना ही। पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।